अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। इन तीनों पार्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप एक दफ़ा वॉच कर लें। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और देखते हैं इनको कैसे फैक्टराइज करना है। तो 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। तो इसको फैक्टराइज करने का क्या तरीका है कि ये एक्स का स्क्वायर प्लस 5x, ये भी सेम है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x। जब दोनों में वैल्यूज़ हमें सेम गिवन है तो हम खुद से सपोज करेंगे कि ये इक्वल है y के या z के, किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल हम इसको सपोज करेंगे। तो यहाँ पे पहले सपोज कर लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जो वैल्यू सेम होगी दोनों में वो हम सपोज कर लेंगे इक्वल है y के। यहाँ कोई भी सपोज कर सकते हैं, l m p q कुछ भी। तो ये अगर y के सपोज कर लिया हमने तो यहाँ पे बन जाएगा क्वेश्चन हमारे पास y प्लस 4, इधर आ जाएगा y प्लस 6 माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y को सपोज कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके पहले सिंपल करते हैं, बाद में इसके फैक्टर बनाएंगे। तो y को पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 से, इसी तरह फिर 4 को y से, फिर 6 से। तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा y की पावर 2। फिर y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6y। फिर 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y, और 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 6 आर 24, और ये माइनस 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये आ जाएगा y की पावर 2 प्लस 6y प्लस 4y, 10y दोनों प्लस के थे, प्लस माइनस माइनस 24 में से 3 माइनस करेंगे तो 21, और सिंबल कौन सी आएगी, लार्ज नंबर वाली। लार्ज 24 है, उसके साथ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन इसकी वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी थर्ड पार्ट में की थी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो जनरल फॉर्म थी उसकी, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ है 1, और ये कांस्टेंट जो है वो है 21, जिसके साथ y भी नहीं है स्क्वायर भी नहीं है, इसे कहते हैं कांस्टेंट। तो ये है 21, 1 को मल्टीप्लाई किया 21 से तो ये आ जाएगा 21। वाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी उसे हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया 21। अब कोई से दो ऐसे नंबर चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 आए और उन दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से 10 आए। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 को 3 से, 7 3 ज़ार 21, और 7 प्लस 3 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा y की पावर 2 प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे और दूसरे दो में से, पहले दो में से y कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा y, यहाँ पे बच गया y प्लस 7, इन दोनों में से 3 कॉमन है क्योंकि 21 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो y कॉमन 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया y प्लस 3 7 ज़ार 21। दोनों सेम आए, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इन दोनों में से एक लिख लिया एक दफ़ा y प्लस 7, दूसरा फैक्टर आ जाएगा ये वाला y प्लस 3, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन जिस फॉर्म में हमें गिवन हो हमें आंसर भी उसी फॉर्म में लिखना होता है। हमने खुद से सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल है y के, तो अब हम इस ऐसे आंसर नहीं लिख सकते, हमें दोबारा से फिर x की फॉर्म में ही आंसर निकालना होगा। तो रीपुट करते हैं, y की जगह पे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, जो हमने सपोज किया था वही यहाँ पे लिखेंगे। बाय पुटिंग y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो y की जगह पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x, साथ में ये प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये 3। तो अगर हम इसकी मज़ीद देखें कि हो सकती है या नहीं फैक्टराइजेशन, तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है,
तो 7 1 ज़ार 7। अब कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से 5 आए। जैसे 7 1 ज़ार 7 होता है, लेकिन 7 और 1 को अगर प्लस करेंगे तो वो 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 6 आएगा, तो मतलब 5 किसी सूरत भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, यही इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। अब इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये भी है, ये भी है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये इक्वल है y के। तो लेट या फिर सपोज x का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल है y के। तो यहाँ पे आ जाएगा y, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1, ये वाला 1, साथ में माइनस 20। अब पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल करते हैं। ये आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 2, y को माइनस 1 से किया तो माइनस y, ये आ जाएगा माइनस 20। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। y की 2 के साथ 1 है तो 20 1 ज़ार 20, और यहाँ पे है माइनस 1, ये माइनस 20 और माइनस 1। अब कोई से ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 20 आए और प्लस या माइनस करने से ये 1 आए। अगर हम 5 मल्टीप्लाई 4 करें तो 5 4 ज़ार 20, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1। तो इसका मतलब है अगर माइनस का 1 चाहिए तो इन दोनों में से लार्ज नंबर के साथ हम माइनस लगाएंगे और स्मॉल के साथ प्लस। तो ये आ जाएगा y की पावर 2 माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, सिंबल साथ आ गई लार्ज नंबर वाली माइनस। इसी तरह माइनस 5 और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा एक y माइनस 5। इन दोनों में 4 कॉमन है तो यहाँ पे बच गया 5, ये प्लस माइनस माइनस 4 5 ज़ार 20। अगर ये दोनों सेम ना आए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत होगा। अब एक दफ़ा लिख लिया y माइनस 5, दूसरा आ गया y प्लस 4। अब हम रीपुट करेंगे, जो y हमने सपोज किया था दोबारा उसकी वैल्यू लिखेंगे। ये सपोज किया था x की 2 माइनस 4x, वो यहाँ पे पुट करेंगे y की जगह पे। बाई पुटिंग y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ पे पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, साथ में ये माइनस 5, और इसी तरह यहाँ पे y की जगह पे x की पावर 2 माइनस 4x, ये वाला प्लस 4। अब हम देखते हैं कि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन हो सकती है या नहीं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और ये 5 है कांस्टेंट, इसकी अलग से फैक्टराइजेशन होगी, इसकी अलग से। तो 5 1 ज़ार 5। अब कोई से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 5 आए और प्लस या माइनस करने से ये माइनस 4 आए। तो 5 1 ज़ार 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, तो ये आ जाएगा x की पावर 2 5x और x माइनस 5। अब इन दोनों में से प्लस किसके साथ लगेगा और माइनस, क्वेश्चन में हमें माइनस चाहिए माइनस 4, तो इसका मतलब इन दोनों में से जो लार्ज नंबर होगा उसके साथ माइनस आएगा, दूसरे के साथ प्लस। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस किया 4, और साथ में सिंबल आ गई लार्ज नंबर वाली। इसी तरह इसको देखते हैं, ये है 4, इसके साथ है 1, तो 4 1 ज़ार 4। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 4 आए और प्लस माइनस करने से भी 4 आए, क्योंकि x के साथ 4 है। तो 2 2 ज़ार 4 और 2 प्लस 2 4, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 2x प्लस 4। अब अगर इन दोनों के साथ हम प्लस लगा दें 2 प्लस 2 4, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4, तो इसका मतलब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस, 2 प्लस 2 4, साथ में सिंबल आ जाएगी माइनस की। अगर प्लस लगाते तो यहाँ पे प्लस का 4 होना चाहिए था, लेकिन माइनस का है तो हमें दोनों के साथ माइनस लगाना है। अब इनमें से कॉमन लेते हैं। सबसे पहले दो और दूसरे दो, पहले दो में कॉमन है x, तो यहाँ पे बच जाएगा एक x माइनस ये वाला 5। इन दोनों में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है तो हम प्लस 1 कॉमन ले लेंगे,
तो ये आ गया एक्स माइनस 5 ऐसे ही, ये इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इसी तरह इन दोनों में कॉमन है एक्स, यहाँ पे बच जाएगा एक एक्स माइनस 2, इन दोनों में कॉमन है 2, माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2, 2 ज़ार 4, दोनों सेम फैक्टर बने हैं। इस साइड पे आ जाएगा एक्स माइनस 5 और साथ में ये वाला एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 2 और साथ में ये वाला एक्स माइनस 2। तो ये इसका आंसर आ गया एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 दो दफ़ा है तो इसकी पावर 2 आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में माइनस 15। अब हमें इन चार जो फैक्टर हैं इनको इस तरह से दो दो करके अरेंज करना है 2 2, ताकि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाए जैसे अभी हमने पहले किया था। जैसे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो इस तरह की फॉर्म आ जाए एक जैसी, जो हम सपोज कर सकें। तो कैसे फैक्टर बनाएंगे? अगर हम पहले दो फैक्टर और दूसरे दो को लें तो इन दोनों में 3 और 2 है, तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि ये 2 और ये 3, 3 + 2 5 और ये 4 + 5 9, तो दोनों सेम नहीं है तो ये फैक्टर नहीं बनाएंगे। इसी तरह अगर हम इसको और इसको देखें, 4 और 2 6 और ये 3 और 5 8, ये भी इक्वल नहीं आए तो इसको भी नहीं बनाएंगे। इसी तरह अगर हम देखें 4 और 3 को, 4 + 3 7 और ये 5 और 2 7, तो ये दोनों इक्वल हैं तो हम इस तरह फैक्टर बनाएंगे। x + 2, इसका फैक्टर बनेगा x + 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएंगी। इसी तरह x + 3 और x + 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगी -15 ऐसे। अब पहले x को x के मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2, x को 5 से किया तो +5x, इसी तरह 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 5 से किया 5 2 ज़ार 10, इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2, फिर x को 4 से किया तो 4x प्लस 3x प्लस 4 3 ज़ार 12, साथ में -15, ये रफ है। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा x की पावर 2, 5x प्लस 2x 7x प्लस 10, ये एक बन गया। साथ में x की पावर 2, 4 + 3 7x प्लस 12 -15, ये अब x² + 7x, ये भी x² + 7x, दोनों सेम आ गए तो इसको हम सपोज कर लेते हैं y के इक्वल। सपोज कर लिया x² + 7x इक्वल है y के, तो यहाँ पे बन जाएगा y + 10 और ये आ जाएगा y + 12 और -15। हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल करते हैं और फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो y की पावर 2, y को 12 से किया तो 12y, 10 को y से किया तो 10y और 10 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 -15। अब y की पावर 2 प्लस 12y प्लस 10y, ये आ जाएगा 22y प्लस माइनस माइनस 120 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 105, सिंबल साथ में आ गई लार्ज नंबर वाली। अब y की पावर 2 के साथ 1 है तो 105 × 1 105 ही रहेगा। अब कोई से दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 105 आए और प्लस या माइनस करने से 20 आए। तो अगर हम 15 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो ये आएगा 15 7 ज़ार 105 और 15 + 7 22, ये आ जाएगा y² प्लस 15y प्लस 7y प्लस 105 प्लस 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 15 + 7 22। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है y, तो यहाँ पे बच जाएगा y + 15, इन दोनों में 7 कॉमन है, y + 7 15 ज़ार 105,
105 7 के टेबल में आता है, तो इसलिए 7 15 आर 105। तो ये आ जाएगा y प्लस 15, साथ में ये y प्लस 7। अब हम रीपुट करेंगे जो y सपोज किया था, क्योंकि आंसर हमें x में चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। तो y था x² प्लस 7x, तो यहाँ पे रीपुट करके y की जगह पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस ये वाला 15। इसी तरह x का स्क्वायर प्लस 7x ये प्लस 7। बाय पुटिंग यहाँ पे लिख लेंगे बाय पुटिंग y इक्वल x का स्क्वायर प्लस 7x। अब देखना है ये मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन होगी या नहीं। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 1, 15 1 आर 15। अब कोई से दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आए और प्लस करने से या माइनस करने से 7 आए। तो 5 3 आर 15, तो 5 प्लस 3 8। इसी तरह 15 1 आर 15, तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 नहीं आएगा। तो कोई भी दो ऐसे नंबर नहीं हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, लेकिन जब हम उनको जमा करें, जहाँ हम माइनस करें, तो वो 7 आए, तो वो 7 नहीं आएगा। तो इसलिए यही इसकी इसकी फैक्टराइजेशन यहीं तक होगी, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। 4 फैक्टर गिवन है, 2 2 के हमने पेयर बनाने हैं। ये तो पहले से बने हुए हैं, जिस तरह बने हुए हैं इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये +4 है, ये -5 है, तो जब माइनस करेंगे 5 - 4 1, साथ में सिंबल माइनस की, तो 4 - 5 ये आ जाएगा -1। इसी तरह ये 6 और -7 इनको माइनस करेंगे तो -1। तो इसका मतलब है ये पेयर पहले ही बने हुए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को करेंगे, जो सेम वैल्यू आएगी y के इक्वल सपोज कर लेंगे, और बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें जो फैक्टर गिवन है अगर हम उसके ऐड करके पेयर बनाने की कोशिश करें, जैसे ये 1 2 3 6 है, तो 3 + 2 5 और 6 + 1 7, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। इसी तरह अगर हम माइनस करके देखें तो 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ जाएगा, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1। तो ऐसे अगर आप देखें ट्राई करके तो किसी तरह भी ये पेयर इक्वल नहीं आएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे 3 2 आर 6, इसी तरह 6 1 आर 6। तो इसका मतलब है x + 1 और x + 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 और x + 3 को। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर सेम आएगा। तो जो जो सेम होगा क्वेश्चन में उसे y के इक्वल सपोज कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन करना है। ये भी आपने एक दफ़ा खुद से ट्राई करनी है। अगर कोई इशू हुआ या सॉल्व ना हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं दोबारा सॉल्व कर दूँगी, लेकिन आपने खुद से एक दफ़ा ट्राई करनी है। x + 6 और x + 1 का पेयर बनाएंगे, और ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।